भाई देखो रनवे सब अरे क्या एड़े की तरह ट्रक चला रहा यार? 30% एक हो गई। ड्राइवर कहीं रोक यार। तेरी गोलियां चल रही हैं। अरे कहीं को रोकता है? देखता नहीं कि मेरा सर फूट गया? मेरे बाप पे क्या जाता है? बोला चुप अब हट को बोला ना, किसी सुनेगा नहीं। मैं सबको मारूंगा, एक झपड़ मारूंगा। ए पानी कम चाय साला। ए हट। अरे भैया ड्राइवर गिर चुका है। अरे गिरा नहीं है, गिराया मैंने। अरे गाड़ी अकेली जा रही है। अरे गाड़ी अकेली? ये लो, तुमने स्मगलिंग का माल पकड़वाकर सरकार की मदद की है विकी, और इसलिए इस माल की कीमत के 20% सरकार की ओर से तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। सर इफ यू डोंट माइंड सर, रकम कितनी है सर? सरकार ने तुम्हें 40 लाख रुपए का इनाम दिया है। लाख? रिलैक्स 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 विकी। नो सर। यस विकी, रिलैक्स रिलैक्स। इतना बड़ा इनाम मेरे लिए? तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए। सर कह दीजिए कि झूठ है। झूठ नहीं, ये सच है, और सच के सिवा और कुछ नहीं है। सर 40 लाख बहुत होता है सर। सर मेरे सर में कुछ हो रहा है सर। कुछ नहीं हो रहा है विकी, पहले तुम्हारा सर फूट गया था और अब चकरा रहा है। I can't believe it, sir. I had 40 lakhs. सलाम साहब। ये तेरे मालिक का बंगला है? ये मेरी मालकिन का बंगला है। इसका मतलब है तेरी मालकिन महारानी होगी। मेरी मालकिन तो देवी है, देवी। वाकई ये तो महल जैसा बंगला है। ये बंगला नहीं है माँ, ये जादू महल है। तू इसका जादू देखेगी? हाँ, मैं तुझे इसका जादू दिखाता हूँ। अब माँ देख मेरा पहला जादू। यप। ये देख। ये सारे गहने? मेरी मालकिन के गहने लाखों के होंगे। लेकिन इसे इस तरह क्यों रखे? किसी अलमारी में रख बेटा। अरे तू फिक्र मत कर माँ, तू चल के मेरा दूसरा जादू देख। तेरी मालकिन इतना भरोसा करती है तुझ पर? हाँ माँ, मेरी मालकिन मुझ पे बहुत भरोसा करती है। अब ये देख। हे भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, वीर पवन पुत्र हनुमान की जय। हाँ माँ, अब तुझको तीसरा जादू दिखाना है। नहीं बेटे, इतना अच्छा मंदिर और भगवान के दर्शन करने के बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं। बस उस देवी के दर्शन करा दे जो तेरी मालकिन है। माँ, अभी चुटकी बजाते ही मैं तुझको अपनी मालकिन से मिलवाऊंगा। अच्छा। चौक गई। तुम ही हो मालकिन।
हाँ माँ, तुम ही तो हो मेरी मालकिन। माँ, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तुम्हारे हाथों के लकीरों को छालों में बदलते हुए देखा है, और जब जब भी तुमने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा है, उन छालों की चुभन मैंने अपने दिल में महसूस की है। माँ, ये सब तेरा है, सब तेरा है। तू खुश तो है ना? बिल्कुल नहीं। मैं यही चाहता था। क्या तू खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। काय को? इतने गहने और कपड़े पहनने की क्या उम्र है मेरी? और फिर इतने बड़े बंगले में मैं क्या अकेली रहूंगी? हाँ। अगर बहू होती तो मैं कुछ। मैं जानता हूँ। मुझको मालूम था कि तू मुझसे पूछेगी। उसका बंदोबस्त मैंने कर रखा है। हाँ। देख, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे मजाक कैसे माँ? देख, ये बजाए चुटकी और सामने तेरी बहू बैठी होगी। तो ये मुना है? नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, बहुत सुंदर है। अब तो तू खुश है ना माँ? बिल्कुल नहीं। बस मैं यही चाहता था। क्या तू खुश नहीं? नहीं। तू खुश नहीं है? नहीं। तू खुश नहीं है? नहीं। क्यों? तू शादी कब करेगा? अरे शादी, अरे ये बजाई। राम, शादी भी चुटकी बजा के करेगा? हाँ, तू देख ना। सारा मजा किरकिरा कर दिया यार। कितना अच्छा सपना देख रहा था। सपना मत जाए सर। जब भी कोई अच्छा सपना देखता हूँ, नींद से जगा देती है। आज फैसला हो जाएगा। सपना तोड़ दिया। पत्थर मारा, फोड़ दिया। अरे वासु, चुप। सवेरे सवेरे पूरी चाल को जगाएगा क्या? मुझे किसी ने पत्थर मारा विक्की। अरे नहीं यार, तेरे को किसी ने पत्थर नहीं मारा। ये नीचे देख, घड़ी है। अरे हाँ, ये तो घड़ी है। हाँ, मैंने मारी थी। अच्छा। जी करा था घड़ी तोड़ दो। तूने? सवेरे सवेरे अच्छा सपना देख रहा था यार। 40 लाख रुपए मिले थे। ये घड़ी की वजह से सपना टूट गया यार। अरे कमाल है, तेरा सपना टूटा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा हुआ ना यार, तुझ पे फेंक के मारी तो टूटी नहीं, वरना टूट जाती। कभी तो नींद में सांप चिल्लाकर मुझ पे छड़ी मारता है, हिटिंग स्टिक, और आज घड़ी दे मारी, हिटिंग क्लॉक, फिर बोलता है सो जा। नींद खराब करती मेरी। कितना खूबसूरत सपना था। पूरे 40 लाख रुपए मिले थे। क्या 40 लाख? सपने में। अरे सपने में ही सही यार, 40 लाख कहाँ मिलते हैं? वेयर अवेलेबल? सच कह रहा है दोस्त, 40 लाख कहाँ मिलते हैं। सपने में ही सही, जिंदगी के सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए थे। शादी जो हम जैसे लोगों के लिए हकीकत में सपना है, आज सपने में हकीकत हो गई थी। मोना भी खुश थी, माँ भी खुश थी। माँ की ऐसी हंसी मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। लेकिन एक बात बता, इतनी बड़ी रकम तुझे मिली कहाँ से? जरूर तूने कोई चोरी की होगी या डाका डाला होगा। चल, मैं कभी सपने में भी ऐसा चोरी और बेईमानी का काम नहीं कर सकता। वो तो मैंने एक स्मगलर का करोड़ों रुपए का माल पकड़वाया और सरकार ने मुझे उसके लिए 40 लाख रुपए का इनाम दिया। किसका माल पकड़वाया आपने? नागपाल। अच्छा, नागपाल। अबे वासु क्या कर रहा है? चुप। क्या है? ये लोग नागपाल का नाम सुन के इतना डर क्यों जाते हैं? साहब पानी है?
अरे ये क्या बदतमीजी है? सर ये बदतमीजी बाहर से की जा रही है। कौन है वहाँ? वो अपने विक्रांत साहब है ना? What nonsense! वो तो बेचारा टेबल पर काम कर रहा है। जी हाँ सर, उन्हीं के काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। अच्छा? डार्लिंग, ये कोई तरीका है मुझे ऑफिस से बाहर बुलाने का? आई लव यू। 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकती थी? 10 मिनट? अरे प्यार में 10 मिनट इंतजार करने का मतलब होता है 10 साल। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे स्टाफ के सर पे नाचे। आई लव यू। आई हेट यू। ओके ओके बाबा, लेट्स हेट ईच अदर। लेकिन हेट करने के लिए भी कोई अच्छी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? चौपाटी के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा ही गंदा ख्याल है। नहीं जाना मुझे चौपाटी पपाटी। बढ़िया ही। चौपाटी चलोगे? चौपाटी चलोगे? नो चौपाटी। नो चौपाटी। नो 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 नो। यस यस यस, आज हम छोड़ेगा नहीं, कंप्लेन करके ही रहेगा। साला हमारा बात कोई सुनता ही नहीं है। ए माले, साला बहरा है क्या अंधा है? सुनता नहीं, क्या करता है तुम? साला हरामखोर कुतरा, क्या करते हैं तुम? फले में हमारा 10,000 का सूट खराब कर दिया। 10,000 का सूट? हाँ। इतना सड़ा हुआ झूठ? यहाँ तक बात आ रही है। अरे काय की बात आ रही है? तेरी आंख है क्या बटन है? अबे ओ बटन वाले, मैं तेरा सारा मटन निकाल दूंगा और बकवास करेगा दोस्त साला। दादागिरी नहीं करने का। वो तो हमने हमारी सिरिन को प्रॉमिस किया है कि हम किसी भी मवाली के साथ गुंडागिरी नहीं करेगा। नहीं तो अभी तक तेरे को पापड़ की तरह तोड़ के, आटे की तरह मसल के दरिया के अंदर फेंक दिया होता। अबे ओ कीचड़मल गोबरदास, बकवास करेगा एक थप्पड़ मारूंगा साले, जमीन में घुस जाएगा, याद रखना। और वो तेरी शीरीन कौन है? वो मेरी बीवी है, तेरी भाभी। हाँ, वो बेवा हो जाएगी और अगरबत्ती लेके तेरी कब्र ढूंढती फिरेगी कि उसका मर्द कौन से गटर में डूब गया। चल निकल बाहर, चल। अरे कहाँ जाएगा? ऐसा टोपला लेके किधर जाएगा? कोई पहचानेगा भी नहीं। बच्चे पत्थर मारेंगे नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अरे क्या करता है? क्या करता है? बंद कर। ये तेरा नहाना भी हो गया और धोना भी हो गया। उधर जाके धूप में खड़ा हो जा, 2 मिनट में पुतले की तरह सूख जाएगा। मैं जरा कौओं से दूर, नहीं तो वापस आके खराब कर देंगे। ए खुदा, आज सवेरे सवेरे कौन से मनुष्य का मुंह देखा था? आईना देखा होगा। जास्ती बंकस नहीं मांगता है, अंदर जाके कर्नल साहब को बोल। हाँ देखा ना? बहुत बड़ा है। कर्नल साहब को बोल कि तुमको फैक्को कंपनी का मालिक मिस्टर दारू वाला मिलने के लिए आया है। कौन है? दारू वाला। हट, दारू वाला? जब भी बोलूं सड़े हुए खजूर की बदबू कहाँ से आ रही है? अबे इस घर में सिगरेट पीने वालों को आने की इजाजत नहीं है। साला तू दारू वाला अंदर आ गया, निकल बाहर, चल। अरे दारू वाला मतलब वो दारू वाला नहीं यार, तो मेरा अटक दारू वाला है। कौन अटक? अटक। क्या अटक? अरे अटक क्या? अरे क्या अटका? अटक कोई अटका नहीं, मैं अटका यार, मेरा अटक है। अरे मेरा सरनेम है यार। किधर है? इधर नहीं, इधर सरनेम। तू उधर जाए, चल। अरे कर्नल साहब, अरे कर्नल साहब, आपने कौन से पागल को घर में रख दिया? इसको तो कोई पागल के हॉस्पिटल में भी नहीं रखेगा, और आपने इसको घर के अंदर माली का नौकरी दे दिया। अरे साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये खुद कर्नल साहब हैं, हम तो इनके जूनियर हैं। अरे काय का कर्नल? कर्नल से? कर्नल साहब, अरे मारी भूल थी कि मैं तमुने चड्डी में जोया तो मैंने मालूम नहीं पड़ी कि तमे कर्नल छो। लाऊं किचन लगा देलू छू, बस मारा हटे तमारू पानी भी लगा दूं। बस હવે તમને કઈ વાંધો છે? તમે ખુશ થયા કે નહીં? ખુશ થયા? नहीं खुश થયા? लाऊं તમને खुश करूं। बस ज्यादा घास मत खा, नहीं तो बकरी की तरह दूध देना शुरू कर देगा। अरे दूध देगा तो अच्छा है ना, हमारे घर में दूध वाला आता है, वो हमको दूध ही नहीं देता है। तू पहले खड़ा हो, पहले ये बता तू क्या चीज है, क्या बेचने में आया, कितने बेचा, किधर से लाया? अरे हम तुम्हारी बेटी को मिलने के लिए आया है। बेटी को मिलना है? बंदूक सिंह! अरे कर्नल साहब मेरा बात तो सुनो। बंदूक सिंह! चुप मालूम। मेरा बात तो सुनो कर्नल क्या, जल्दी बोल। आपका जो मोना बेटी है ना, वो मेरा ऑफिस के अंदर काम करता है। अच्छा, मेरी बेटी तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? हाँ। थू। क्या थू? क्यों? अरे इतना गंदा आदमी इसी ऑफिस में कौन काम करेगा? ये तुम्हारा किचन लगाया है। मैंने नहीं, तूने अपने हाथ से लगाया। वो तो गलती हो गया, लेकिन है तो तुम्हारा। बात करते, मैं जा रहा हूँ। नहीं कर्नल साहब, मेरी बात तो सुनो यार। तुम्हारी बेटी है ना, वो सुबह 9 बजे ऑफिस में आने की बजाय 11 बजे ऑफिस में आती है, और शाम को 6 बजे छूटने की जगह वो 4 बजे भाग जाती है। अभी क्या है कि मैं तुमको रिक्वेस्ट करने के लिए आया है कि तुम्हारी बेटी को समझाओ कि ऑफिस के अंदर बराबर 9 से 6 काम करे, और हमारा ऑफिस में जो फाइलिंग बढ़ गया है ना, उसको कम करे, क्योंकि हिसाब किताब कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत गर्म होता है। मारूंगा। काय को मारेगा?
मैं नहीं, कुछ नहीं बोला। मार दूंगा। चुप हो, मैं कुछ नहीं बोला। अगर बोला ना तो मुंह में गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, अभी मुंह में क्या? सुबह 9 के बदले 11 बजे जाने का मतलब तो समझ में आता है, मगर 4 बजे निकलने का मतलब क्या है? गड़बड़ है, जरूर गड़बड़ है। विकी, सुनो ना, डैडी से कब मिलोगे? अरे क्या हो लगा रखा है? डैडी से कब मिलोगे? हाँ। अब तो तुम यही कहोगे कि डैडी से मिलने की क्या जरूरत है, हम दोनों तो रोज ही मिलते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम दोनों रोज मिलकर सिर्फ भेलपूरी खा सकते हैं। शादी करने के लिए डैडी से मिलना पड़ेगा। अरे यार, मैंने तुम्हारे डैडी यानी कि रिटायर्ड कर्नल यानी कि सूर्यवीर सिंह जी के बारे में इतने कुछ किस्से सुन रखे हैं कि उनसे मिलने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हारे डैडी ने लड़ाई में ढेर सारे मेडल जीते हैं और हर मेडल के पीछे ज्यादा नहीं 500-600 किस्से। अपनी 16 साल की उम्र में तुम उनके पूरे किस्से सुन नहीं पाई, तो मैं बैठकर उनके किस्से क्यों सुनूं? सुना चुका तेरा किस्सा। ये क्या है? रुए, ये सब तेरे किस्से सुनने से बचने के लिए करना पड़ता है यार। तेरी 20 साल की दोस्ती में कम से कम 20 टन रुई मैं अपने कानों में ठूस चुका हूं। 20 टन? हाँ 20 टन। क्या आदमी है? क्या ढूंढ रहा? और वो ये तेरे पास? नहीं, आज का कोटा खत्म। खत्म? हाँ। एक किस्सा और सुन। अरे यार, अरे सुनाने देना, पेट दुखेगा नहीं तो। सुना। ये जमाने का किस्सा है जब मैं नेपाल बॉर्डर पे था। मेरे कारनामों को देखकर मेरे दुश्मन की फौज ने मेरी अपने रेजिमेंट की सिपाही भी डरने लग गए थे। मैं भी डरने लगा हूं। तू किस लिए? तू किस्सा जो सुनाने वाला है? सुनाने से बड़ी डर गया? हाँ, डर गया हूं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम मेरे डैडी से मिलने को डरते क्यों हो? ए मोना, मैं अपनी जिंदगी में ना कभी किसी से डरता नहीं हूं। मेरा नाम है ना मोना। मोना, यहां से भागने की तैयारी करो। वो सामने से काला कोट वाला आदमी आ रहा ना, वो मेरे बॉस का दोस्त है। डरपोक कहीं के, अभी ना डरने की बात कर रहे थे और डर गए। लल्लू, तुमसे ज्यादा बिंदास तो मैं हूँ। तुम्हारे बिंदास पने को क्या हुआ? वो दूसरा आदमी जो खड़ा है वो तुम्हारे बॉस का दोस्त है क्या? जो तुम्हारे बॉस के दोस्त का दोस्त है वो मेरा बाप है। तुम्हारा बाप है? क्या तुम्हारा बाप है? हाँ। बाप है बाप। भागो भागो भागो। तुम्हारे बाप ने नहीं किया तो होएगा, यही होएगा। तो 9 से 11 और 4 से 6 का ये मतलब होता है। इसका मतलब दारू वाला ठीक कहता था। क्या बे, तू मेरी बेटी को उस लड़के के साथ देखे मेरा मजाक उड़ा रहा है? नहीं कर्नल, नहीं। बेटी की पसंद की दाद दे रहा हूं। तू उस लड़के को जानता है क्या? बहुत अच्छी तरह से। मेरे दोस्त मल्होत्रा के ऑफिस में लड़का काम करता है। मेहनत और ईमानदारी की जिंदा मिसाल है। छोड़ यार, आजकल के लड़के देख, मेहनत और ईमानदारी की जिंदा मिसाल होना देख। कर्नल, ऐसे लोग बारूद के ढेर की तरह होते हैं। जिस दिन को चिंगारी लग गई तो अपने नाम से इस दुनिया में तहलका मचा देते हैं, या फिर अपने नाम को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते हैं। बैठो। कहां से आ रही हो? मैं वो, हाँ, इवनिंग वॉक के लिए गई थी। अच्छा, किसके साथ गई थी? सहेली के साथ। क्या नाम है सहेली का? आपने अभी तक चाय नहीं पी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। सहेली का नाम क्या है? जी, विक्रांत। हाँ? विक्रांत नारायण सिंह। अच्छा नाम है। अच्छा नाम है। नाम अच्छा होने से क्या होता है? रहता कहाँ है? काम क्या करता है? कुछ पता है? बंबई की एक ऑर्डिनरी सी घटिया सी चाल में, डोंगरी सीमेंट चाल, जहां कभी तुम भूले से पहुंच जाओगी तो वहां के बूढ़े मर्द और बच्चे तुमको ऐसे घूर के देखेंगे जैसे तुम लड़की नहीं किसी फिल्म का इश्तेहार हो। काम क्या करता है बताऊं? एसके सन्स में एक मामूली सा क्लर्क है। 800 रुपया तनख्वाह है, जिसमें से हर महीने कुछ बचाकर अपनी बूढ़ी माँ को गांव भेजता है। और कुछ बताऊं? इसका मतलब है आप विक्की के बारे में सब कुछ जानते हैं? हाँ, सब जानता हूं, क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूं। लेकिन डैडी, मैं उसे प्यार करती हूँ। इस उम्र का जो प्यार होता है वो अंधा होता है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। इस प्यार के शब्द को बोलना बहुत आसान है बेटी, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है।
परवाना ये जानता है कि वो शम्मा के करीब जाएगा तो जलकर खाक हो जाएगा, मगर इसके बावजूद वो शम्मा के करीब जाता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है बेटी। ये गरीबी की धूप जब सर पे जगमगाती है ना, तो मोहब्बत का सारा जुनून जो है वो पसीना बनकर शरीर से बह जाता है। डैडी प्लीज, मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे क्या कर रही है? मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू रो क्यों रही है? देख, वो लड़का बुरा नहीं है, उसका वक्त बुरा है। अच्छा चल, उसको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। एक तो उसके पास घर चाहिए खुद का, जहां चाल वालों की गंदी निगाह से तुम लोग बच के रह सको, और दूसरी उसकी तनख्वाह जो है वो 800 रुपए नहीं 1500 रुपए या 2000 हो। अगर वो ये 2 शर्तें मानने को तैयार है तो फिर मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने को तैयार हूँ। ओह डैडी, यू आर ग्रेट, आई लव यू डैडी। क्या क्या कहा तुमने? हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? प्यार में सौदा? सौदा नहीं, शर्त है, वो भी तो छोटी सी। ये छोटी सी शर्त है? ये छोटी सी शर्त है? हाँ। एक तो वो अपना रहने के लिए खुद का घर चाहिए, हाँ, और ऊपर से 2000 रुपए तनख्वाह भी चाहिए। करेक्ट। हो जाएंगी ना शर्तें पूरी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता? छोटी सी तो शर्त है। बकवास करती। ठीक है, मैं कल ही जाकर अपने बॉस से कह दूंगा कि ये क्या मुझे 3 साल से 800 रुपए पर अटका के रखा हुआ है, मुझे कम से कम 2000 रुपए तनख्वाह चाहिए, और वो तो दे देगा क्योंकि वो दानी आदमी है। और बाकी बात रही घर की, तो मैंने अभी तक चुटकी कहाँ बजाई है। यहाँ मैंने चुटकी बजाई, वहां घर भी मिल जाएगा। बात करती तुम कुछ बोलने से पहले कुछ सोचती। ये क्या बात हुई? तुम तो उदास हो गई मोना। प्यार किया है हमने, कोई गुनाह तो नहीं किया। इस शहर में रहने वाली हर चिड़िया का भी अपना एक घोंसला है, तो फिर हमारा घर क्यों नहीं होगा? और फिर हमारे सपने इतने बड़े भी तो नहीं जिन्हें पाने के लिए हमारी जिंदगी कम पड़ जाए। अबे टिकटने के मारूंगा एक। मैंने उस गाड़ी का नंबर देख लिया है। मैं बगल के बूथ से पुलिस को फोन करता हूँ। छोड़ो ना विकी, हमें झमेले में नहीं। ये छोड़ो ना। चल घर जा, चल चले चले जा घर जा चल। इंस्पेक्टर साहब, जो गुंडे से मारकर भाग गए उस कार का नंबर मैंने देखा है, आप नोट कीजिए। पुलिस के काम में दखल देता है, तू हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है? चल फट यहाँ से निकल, चल जा। विकी तुम चलो यहाँ से। मगर उस पुलिस को नंबर... तुमने कोई नंबर नहीं देखा, चलो। सूरज निकल आया? हाँ निकल आया सूरज। देख ले इस सूरज को आखिरी बार, क्योंकि जिस तरह से तू काम कर रहा है ना, मुझे लगता है कि तू कल का सूरज देख नहीं पाएगा। अरे मर जाएगा ऐसे काम करेगा तो।
आंसू। मैं मरने से पहले इस सूरज को अपने घर की खिड़की से देखना चाहता हूँ। विकी, 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 जल्दी सब टीठा कर ले यार, भाभी आ रही है। अबे मेरी कहां से? मेरा कोई भाई नहीं है तो भाभी कहां से आएगी? तेरी भाभी नहीं यार, मेरी भाभी आ रही है। मोना आ रही है। मोना? हाँ हाँ हाँ। इस वक्त? हाँ, ये इसका क्या करूं? अरे यार कितनी बार कहा है कि नंगी फोटो मत लगाया करो। कवर कर दो उसको, कवर करो यार, तुम हद करते हो। ऐसे नहीं, सीधा रखना पड़ेगा। हाँ। चड्डी। मोना तुम? जी हाँ, मैं जानती हूँ साहब काम में बहुत बिजी हैं, लेकिन 3 दिन में कम से कम एक बार तो आप मिल सकते हैं। एक बार तो आप मिल सकते हैं, हैं? मैं आपके लिए कुछ लाऊं? चाय नहीं, पानी। हाँ, बताओ ना विकी, तुम मुझसे मिल क्यों नहीं सकते? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। तुम्हारे करीब आने के लिए तुमसे दूर रहना भी तो जरूरी है ना। पानी। मोना बेटी, तुम्हारी उस सहेली का क्या हाल है? नहीं मतलब वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है उसका, वो क्रांति? नहीं नहीं, भूत नहीं यार, वो भी नहीं, कुछ और था यार। विकी। हाँ, विक्रांत, विक्रांत नारायण सिंह। बहुत लंबा नाम है वैसे। तो ये हजरत शानदान नाम वाले आजकल वैसे करते क्या हैं? बनी मत डैडी, आपको सब पता है कि कौन क्या करता है, और आपकी जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं, और अगर फिर भी आपको नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। तो वही मिसालों की चाय से ज्यादा प्याली गर्म है। बिना शक्कर डाले से चम्मच फिरा के चाय पटक दी बेटे, में थोड़ी सी शक्कर डालना, ये कड़वी कौन पिएगा? थोड़ी सी नहीं, थोड़ी। तो खुद ही डाल लीजिए शक्कर। बेचारा घर बुक करने के लिए तो दिन रात मेहनत करता है। आई एम सॉरी विकी। कोई बात नहीं यार, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि अपना नसीब कुछ ज्यादा ही जोरों पे। अरे यार 400 तो घर है और 5 लाख फॉर्म्स है, अपना नंबर कैसे लगता? चल। लेकिन विकी, घर तो मिल गया। थप्पड़ मारूंगा खींच के। देख, मैं जज्बाती हो रहा हूँ। तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे घर मिल गया। अरे कमिश्नर साहब, अब नमस्ते कमिश्नर साहब। यू स्टूपिड मैन, मरने के लिए तुम्हें पुलिस की जीप मिली? नहीं सर, वो मुझे घर मिल गया ना। हा? अरे घर ना मिलने की वजह से लोग खुदकुशी करते हैं और तुम घर मिलने के बाद मरना चाहते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, मैं घर मिलने की खुशखबरी गांव जाकर अपनी माँ को बताना चाहता था और मेरी बस छूट गई सर। बैठो अंदर। सर मेरा कसूर क्या है? अरे बैठो अंदर, तुम्हारी बस पकड़वा देता हूँ। चलो। थैंक यू सर, मैं वहां से आऊँ? यहाँ से नहीं तो फिर कहाँ से आओगे? चलो बैठो। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। आप मुझे जब भी मिलते हैं मेरी बहुत मदद करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हम पहले कब मिले थे? सपने में सर। हाँ? मैं तुम्हारे सपने में क्यों आऊं? सॉरी सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा अपना अपना विक्रांत नारायण सिंह। विक्रांत नारायण सिंह। क्या काम करते हो? जी सर, आई एम वर्किंग इन एसके सन्स एंड कंपनी सर। आई एम गेटिंग 800 रुपीज पर मंथ सर। और सर मैं डोंगरी चाल में रहता हूँ और गांव में मेरी एक माँ है। भाई ये सब मैंने नहीं पूछा।
बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ। अरे ये क्या कर रहा है? अरे तू बैठना बैठना, मैं तुझे ऐसे थोड़ी बताऊंगा। बैठ जा बैठ जा। क्या खुशखबरी है? ऐसे थोड़ी बताऊंगा तुझे। क्या? माँ, हम लोगों को अपना घर मिल गया है। हाँ, छोटा सा मगर अपना है। अच्छा, किचन बाथरूम अलग है। तू देखना, मैं नक्शा लेके आया हूँ। ये देख, ये हॉल है यहाँ, और ये 2 खिड़कियां हैं। हाँ, और माँ, इस घर में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घर में ना ही गीली लकड़ियों का धुआं होगा और ना ही तेरी आंखों में आंसू। हेलो, मोना हियर। मोना डार्लिंग, मैं विक्की बोल रहा हूँ। विकी? सॉरी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? आज तो बोलो ना। हंस रो तुम, यहाँ जल्दी चली आओ। और तुम कहाँ से बात कर रहे हो? इतने नजदीक से बोल रहा हूँ कि अगर मैं चिल्लाऊं तो मेरी आवाज तुम्हारे बॉस दारू वाला के कानों में बड़े प्यार से पहुंच सकती है। बोलो, चिल्लाऊं? नहीं। दारू वाला! विकी, मेरी बात तो सुनो, मैं अभी नहीं आ सकती। मेरी टेबल पर सिर्फ 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, उन्हें खत्म करके मैं 10 मिनट में आ जाती हूँ। ओके? 10 मिनट? अरे जानती हो, प्यार में 10 मिनट इंतजार करने का मतलब होता है 10 साल। तो अभी इसी वक्त यहाँ पहुंच जाओ। इट्स इम्पॉसिबल। देखो विकी, मैं 10 मिनट के बाद ही आऊंगी, और जितना वक्त तुम टेलीफोन पर बर्बाद करोगे ना, उतनी ही देर मुझे लग जाएगी। इज दैट क्लियर नाउ? बाय। हेलो, लीजिए भाई साहब, लीजिए। क्या है? मैं दारू वाला। अरे अच्छा, दारू वाला। अच्छा, आप भी दारू वाला है क्या? मैंने आपको नहीं बुलाया था। ओके। क्या? हाँ, 2 ही तो फाइल्स हैं। अरे बाप रे, इतनी सारी फाइल्स। अरे पहले तुम इतना तो पूरा करो, बाद में पीछू से और देता है ना। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शाबाश शाबाश, काम ऐसे ही करना मांगता है। हाँ, अरे तुमको नहीं, हमारे स्टाफ को बोलता है। तुमको कैसे शाबाश बोलेगा? जरा हमारे टंकोल है वो लगाओ ने। हाँ, टंकोल लगाओ ने। तुम्हारा तो टेलीफोन एक्सचेंज है कि म्युनिसिपैलिटी का मैटरनिटी हॉस्पिटल? अरे हमारा सिरीन इंडिया में प्रेग्नेंट होके लंदन जाके डिलीवरी किया। अभी हमको मालूम पड़ना मांगता है ना कि दिख रहा हुआ कि डिकरी। अरे तुम्हारे लाइन मिलने तक तो हमारा दिकरा बड़ा हो जाएगा, इधर आएगा तो पैसा देगा कैसे? अरे क्या लगाते हैं? लगाओ जल्दी, डॉम लगाएगा। अरे बुम्बा बुम काय को करते हैं? हमने आपको हमारा 15 टेलीफोन नंबर दे दिया। जल्दी से हमारा टंको लंदन लगाओ ना। यस सर। अरे तुम नहीं, ऑपरेटर। हाँ, यस सर। देखो, लंदन से हमारे सिरीन का फोन आने वाला है, अपना बड्डा लाइन फ्री रखने का। लोकल कॉल कोई भी आए ना तो उसको रॉन्ग नंबर बोल के काट डालने का। यस सर। अरे यस सर खाली नहीं, हमारा सिरीन का फोन आएगा ना तो उसको चालू रखना। ओके। काटने का नहीं और हमको देने का, समझा कि नहीं? ओके सर। अरे ओके का क्या बोलता है? यस सर बोल। पगार क्या लेता है? तुम काय को इधर खड़ी है? चला चला, काम कर, मेरी पेंसिल को डाल कर। अरे तुम अभी तक वहां से निकली नहीं? कैसे निकलूं विकी? मुझे 2 घंटे और लग जाएंगे। क्या को? अरे मेरी टेबल पर सिर्फ 2 फाइलें थी, लेकिन मिस्टर दारू वाला है ना जो, उन्होंने मेरी टेबल पर 10 फाइलें और भिजवा दी। वो मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम अभी आ जाओ। मैं 2 घंटे से पहले नहीं आ सकती। और एक बात फिर से सुन लो, जितना वक्त तुम टेलीफोन पर बर्बाद करोगे ना, उतनी देर मुझे और लग जाएगी। ओके? हेलो, लीजिए भाई साहब। कितना टाइम हुआ है? पब्लिक फोन है। से ज्यादा हो गए। ये दारू वाले की ऐसी तैसी क्या बोलो भी। अब तुमको नहीं बोला यार, तुम अकेला दारू वाला है क्या इस दुनिया में? हाँ, क्या क्या? अरे जाना यार। पनौती कौन सा बजता है मालूम नहीं पड़ता है। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ ना ठीक। हेलो हेलो मिस्टर दारू वाला। हाँ, दारू वाला बोल रहे? अरे मोना को भेज देना यार। मोना को भेज दो। मोना को काय को भेज देगा? पगार हम देता है कि तुम देता है? कौन देता है? हम देता है। नहीं, तुम देता है। अरे भेज देना यार। इसे दूसरी बार फोन नहीं करने का, समझा कि नहीं? लंदन से हमारी डार्लिंग सिरीन का फोन आने वाला है। लंदन से? साला फिरंगियों से मिल गया क्या? ये दारू वाला भेज देना यार। हाँ देखो, दूसरा फोन आ गया। तुम रख दो नीचे, नहीं तो काट डालेगा। सिरीन का ही होगा। अरे अपने अपने चिल्लर उठाओ और लग जाओ धंधे पे। डोंगरी चाल की इज्जत का सवाल है यार। हेलो मिस्टर दारू वाला, हाँ दारू वाला बोल रहे? मोना को भेजना। अरे काय को भेजेगा मोना को? अभी इधर तो ना बोला, इधर भी ना बोलने का। नहीं भेजेगा, जाओ। अरे मैं बोल रहा हूँ यार। अरे तुमको तो टोक बोला है, रख दो। जल्दी जल्दी करो, आज दारू वाला की कान फाड़ दो। मोना को जल्दी भेजे। हेलो, अरे भेज दो मोना को, मोना को जल्दी भेजे। अरे मोना का एक ही दिन में इतना रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गया? अरे रिश्ता तू होने देगा तो साला रिश्तेदार पैदा होगा ना। तेरी ये दारू वाला। ए दारू वाला, मोना को भेजना। अरे कौन है? किसका फोन है? मोना का फोन है तो पटको इसको। तुम पगार क्या लेते हो? मोना की काट का। हेलो 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 हेलो, दारू वाला तेरी कंपनी का निकले दिवाला साला दारू वाला। मोना को भेजना। मोना नहीं है। हेलो,
तुम देखता क्या है? तुम भी बोलो कि मोना नहीं है। मोना नहीं है। अरे इधर मेरे को नहीं, टेलीफोन के अंदर बोलो कि मोना नहीं है। उठा 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 उठा। बोलो मोना नहीं है। मोना को भेज दो, मोना को भेज। मोना नहीं है, मोना नहीं है, मोना नहीं है। दारू वाला तेरा मुंह काला। मोना नहीं है, भेज दे मोना को। मोना को भेज। मोना नहीं है, मोना नहीं है, मोना नहीं है, मोना नहीं है। अरे मोना को अब तो छोड़ देना यार। आओ आओ आओ। अरे मोना तुम काम वाम छोड़ो। तुम जाओ जाओ, इधर से जाओ। लेकिन सब मैं कहाँ जाऊँ? अरे तुम किधर भी जाओ, लेकिन ये ऑफिस से जाओ। सर आपका फोन। फोन चलो, जिसका फोन आने का उसका आता नहीं है, और जिसका नहीं आने का उसका आता है। गलबा नहीं मांगता है, कितनी बार बोलने का? अरे बाबा काय को परेशान करता है? एक बार बुलाने का मोना जाता है जाता है जाता है। ऐसे कैसे जाती है? जाती तो रोको उसको। अरे उसको बुलाने वाला पूरा टेलीफोन एक्सचेंज रोकने वाला तुम कौन है? मैं उसका बाप हूँ, रिटायर्ड कर्नल सूर्यवीर सिंह। बुलाओ वरना गोली मार दूंगा। अरे बाप रे बाप, डिक्रीनो बाप। ए मोना तुम्हारे बाप का फोन है, इधर आओ। जी? जल्दी से उसके साथ बात करो, नहीं तो हमको गोली मार के मार डालेगा और हमारी सीरीन को विधवा कर डालेगा। बात करो। हेलो डैडी। अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही थी? और आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं तुम अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहता हूँ। सॉरी डैडी, मैं नहीं आ सकती। अरे क्या बात करी मेरे। मैं अपना बर्थडे है ना अपनी सहेली के साथ मना रही हूँ। अरे मगर मैं। बाय डैडी, सी यू। हेलो। अरे 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 तुम्हारा जन्मदिन है तो हमको तो बोलना मांगता था, अक्का ऑफिस को छुट्टी दे देता। हमारा तो छुट्टी नहीं होता। ये तो साला हमारा छुट्टी करके तुम सहेलियों के साथ। सहेली के साथ? लेकिन अक्का दिन फोन आया, वो तो सब सहेलिया लोग
विकी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने? एक तो टैक्सी का किराया, ऊपर से 5 स्टार होटल में खाना, तो वे हो क्या गया है? इट्स योर बर्थडे मोना, कम ऑन। हैप्पी बर्थडे मैम साहब। विल यू कीप क्वाइट? यस यस, कीप क्वाइट। बिल कितना हुआ आपका? 7 रुपया 70 पैसा साहब। ये लीजिए भाई साहब, 20 रुपए अपने पास। हैं? साहब 20 रुपया? खुले का बहुत ट्रबल है साहब, 12 रुपया खुला कहाँ से लाएगा? इट्स ऑल राइट, कीप द चेंज। थैंक यू। यस मोना, इट्स योर बर्थडे, कम ऑन। आप बाहर आएंगे मैडम? विकी, नाउ दिस इज टू मच, 3 मच, 4 मच। नो मैडम, दिस इज मगरमच्छ। मजाक मत करो। अरे समझती नहीं हो, 1 साल से पैसे जमा कर रहा हूँ सिर्फ इसी दिन के लिए। आओ। 1 सेकंड। ठीक लग रहा हूँ ना? चले? हाँ। मैम साहब, ज्यादा पैसा। हैप्पी बर्थडे मैम साहब। हैप्पी बर्थडे मेम साहब। थैंक यू। बैठो स्टाइल से। हाँ हाँ, वेलकम सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मेम साहब। थैंक यू। ऑर्डर प्लीज। भैया ऑर्डर प्लीज। बाप रे, इतनी महंगी चाय? 5 स्टार है, 5 स्टार। कौन बोला था यहाँ आने को? शादी से पहले एक बार और जिंदगी में आखिरी बार लेके आओ, भगवान के लिए खा लो। मेम साहब ऑर्डर प्लीज। इनके लिए ऑर्डर मैं दूंगा। हाँ। ये लो। पकड़ी देगी। हाँ हाँ, चिकन तंदूरी, चिकन चिली, चिकन मंचूरियन और क्या बोलते हैं वो अपना, इसमें लिखा नहीं है यार, क्या बोलते हैं वो? बस 1 सैंडविच, 2 समोसे और 2 कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, यू मे गो नाउ। अच्छा हुआ 5 स्टार में बड़ा पाव नहीं मांगा। एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, आप उस टेबल पर शिफ्ट करेंगे? क्यों, इस टेबल में कोई खराबी है? जी नहीं, बात यह है सर कि इस टेबल पर जेडी साहब और मोंटी साहब डेली आकर बैठते हैं और ये उनकी परमानेंटली रिजर्व टेबल है। आज हमसे गलती हो गई और इसलिए आप उधर शिफ्ट करें तो मेहरबानी होगी। मैं टेबल क्यों शिफ्ट करूं? आपने इस टेबल पे रिजर्व का बोर्ड तो नहीं लगाया था। अब हम लोग दोनों बैठ गए हैं, खाना भी शुरू कर दिया है, आप उन लोग को वहां बैठाइए ना। नहीं सर, बात दरअसल ये है बात क्या है? बात क्या है? ये 5 स्टार होटल है या कोई मजाक है? Am I not going to pay you? नहीं सर, बात दरअसल पैसे की हाँ नहीं। तो बात क्या? What's your name? विकी प्लीज। Mona, hold it. What's your name? क्या गोल्ड मिस्टर गोंसाल्विस? आज के दिन मूड क्यों खराब कर रहे हो? अरे यार खान। प्लीज। ओके, विल शिफ्ट। मगर ये गलत है। विल शिफ्ट। ए यू, चलो जल्दी जल्दी शिफ्ट करो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ। तुम भी मोना इट्स ओके। लौंडिया साथ है इसलिए रौब जमा रहा है। नहीं नहीं, वो क्या है कि पहली बार 5 स्टार होटल में आया है ना। वो तो शक्ल से दिखाई देता। ये देखिए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तब तक तो यहाँ बैठने दीजिए। मैं अबे ओ शराफत के पुतले, अगर ये डायलॉग बाजी करनी है ना तो वहाँ उस टेबल पर जाके करना, समझा? या नहीं? कमान कमान कमान। विकी प्लीज। 1 मिनट मोना, ये देखिए आप लोग खामखा मैंने चल बे। आप हाथ क्यों लगा रहे मुझे? हाय डार्लिंग, यू आर वेरी प्रिटी। हाँ क्या? अरे कमान, अरे उस इडियट में क्या है, मेरे साथ लंच खाओ। अरे बहुत पैसे वाला हूँ मैं। कमान विल हैव फन, कम बेबी, कमान कमान। ए हाथ किसको लगा था तुम? फेंक दे साले को। देखो बाहर। मुझे मारा क्यों तुमने? आखिर मेरा कसूर क्या है? हाँ? अरे 5 स्टार होटल में सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं क्या? हाँ? अरे मुझे हाथ क्यों लगाया तुमने? हाँ? कसूर क्या है मेरा?
बोला बोला तुम मुझे बचा दो, बोला। बचाओ, कोई है? हाँ, मैं तुम सबको देख लूंगा। भाई, ये लोग है कौन? आप जानते नहीं है साहब, वो जो बैठा है जेडी, वो यहाँ के कमिश्नर साहब का बेटा है। और वो जो दूसरा मोटा है, वो नागपाल की औलाद है। उन दोनों के मुंह लगने का मतलब है मौत। What? मैं भी आता हूं। नहीं कर्नल, तेरी यहां आने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारा विक्की से दूर रहना ही बेहतर है। क्या मतलब? बस ये समझ ले कि बारूद को चिंगारी लग चुकी है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा हादसा हो गया। पता नहीं उस पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। शायद इसलिए वो कल रात को घर नहीं आया। अगर वो रात को घर नहीं आया तो फिर वो कहाँ होगा? बड़ी जान है तेरे इन पैरों में जो तू अब भी उठकर खड़ा हो गया है। आंखें किसको दिखाता है? Control yourself, officer. Control yourself. You know something? आज यहाँ कमिश्नर चेकिंग पे आ रहा है। आज इसका बंदोबस्त नहीं हुआ ना, तो हमारी नौकरी को खतरा हो सकता है। इंस्पेक्टर, तुम लोग ऐसे भी फंसने वाले हो। वैसे भी तुम लोगों की नौकरी खतरे में है। आज से कुछ दिन पहले कोलाबा में जो मर्डर हुआ था ना, वहां तुम दोनों भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। और मुझे सिर्फ वो हादसा याद नहीं है, बल्कि गाड़ी का नंबर भी याद है। अरे क्या कसूर था मेरा? ऐसे तंग करते हो तुम लोग पब्लिक को? टेल मी माय मिस्टेक, टेल मी। रात भर मारा है तुम लोग ने मुझको, रात भर। Shit! Shit! This is ridiculous. Tell me my mistake. नागपाल हियर। नागपाल साहब, मैं इंस्पेक्टर प्रभाकर बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, बोलो क्या बात है? सर, एक लड़का कमिश्नर साहब के बेटे जेडी और आपके बेटे मोंटी साहब की कंप्लेंट लिखवाने आया था। तो फिर तुमने क्या किया? सर, हमने उसकी कंप्लेंट नहीं ली साहब, ऊपर से धुलाई कर दी साहब। तो फिर प्रॉब्लम क्या है इंस्पेक्टर? प्रॉब्लम ये है सर कि कमिश्नर साहब आज ही यहाँ चेकिंग पे आने वाले हैं और ये लौंडा कुछ और स्मार्ट है। कुछ दिन पहले जो कोलाबा में मर्डर हुआ था ना साहब, तो वहां पर ये खुद मौजूद था। सर, आपके गुंडों की कार का नंबर भी ये जानता है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। जी, छोटी मोटी कोई बात होती साहब तो मैं क्यों आपको तकलीफ देता साहब। एक काम करो इंस्पेक्टर जी, तुम इस लड़के को 1 घंटे के बाद छोड़ दो। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद ना तो ये कमिश्नर तक पहुंच सकेगा और ना ही कभी कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आ पाएगा। तुझसे 1000 बार कहा है कि उस कमिश्नर के बेटे के साथ मत घुमा कर, खुद भी मरेगा और मुझे भी मुसीबत में डालेगा। लेकिन डैडी, जेडी मेरा दोस्त है। चुप! जानते हो वो कमिश्नर कितने उसूल वाला आदमी है? ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर तुम्हें बहादुरी दिखाने का इतना ही शौक है तो हमारे धंधे में आ जाओ, पता चल जाएगा कि तुम कितने बहादुर हो। अब गधे की तरह मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो यहां से। जब देखो मारते रहते, समझते क्या है? और तुम लोग, तुम भी थे ना इसके साथ? जी सर। आधे घंटे के बाद वो जेल से छोड़ दिया जाएगा और जैसे ही वो बाहर आए उसे फौरन खत्म कर दो।
ये क्या विकी, तुम 2 दिन से यहाँ हो और मुझे बताया तक नहीं? ओह, क्या जरूरत थी तुम्हें गुंडों के मुंह लगने की? जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दिया होता। मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आती हूँ। मोना, देखो मोना, तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। एक छोटे से हादसे को जीवन संग्राम बना के रख दिया है। नहीं मोना, तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी। हाँ, ताकि तुम ठीक होके फिर उन लोगों के मुंह लगो। मोना, मोना, मैंने कहा कि तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी। मैं बार बार तुमको समझा रहा हूँ कि तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। तुमको मालूम है कैसा पुलिस बर्ताव करती है वहाँ गरीब आदमी के साथ? हाँ प्लीज, हाँ प्लीज। तुम जानती हो कि डॉक्टर लिमी, तुमको मालूम है पुलिस कैसा बर्ताव करती है वहाँ पर गरीब आदमी के साथ? हाँ वासु, वासु तू बता इसको, तू इसको बता कि मैं पुलिस चौकी नहीं गया था क्या? तुम गए थे, मुझे मालूम। कितना मारा पुलिस ने मुझको, कितना मारा है। रात भर रिमांड पर लिया उन लोगों ने मुझको, मालूम है? प्लीज कितना मारा उन लोगों ने मेरे को। गरीब आदमी पुलिस में दर्ज नहीं कर सकता रिपोर्ट। वासु, विकी, तू क्यों लेके आया इसको? I'm sorry यार। तू क्यों लेके आया? I'm sorry विकी। क्यों लेके आया इसको? चल जाए ऐसे। रिपोर्ट लिखाएगी मेरे माथे पे, लिख रिपोर्ट। अरे टैक्सी वाले भैया, ब्रदर, बस स्टॉप। ठीक है साहब। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ बस स्टॉप। ठीक है साहब। अरे क्या ठीक है लगा रखी है? जो मैं कह रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तुम। मैं कह रहा हूँ प्लीज स्टॉप, गाड़ी को रोको प्लीज। कमाल का साहब, आप बोल रहे हैं कि बस स्टॉप जाना है? अरे भैया, मैं बोला कि बस स्टॉप, यानी कि रोको। अरे साहब, या हिंदी बोलो या अंग्रेजी, खिचड़ी क्यों पका रहे हो? अच्छा बाबा, गलती होगी, माय मिस्टेक, माफ कर दो, आई एम सॉरी। फिर खिचड़ी? ओफो, ये बोलो कि पैसा कितना हुआ, हाउ मच मनी? पैसा हो गया 12 रुपया। 12 रुपया? अरे भैया, जब मैं ऑटो में यहाँ पर आता हूँ तो 6 रुपए होते हैं, ओनली 6 रुपीज। लेकिन साहब ये टैक्सी है। हाँ, तो ऑटो और टैक्सी में फर्क कितना होता है? साहब, आप ये मीटर देख लीजिए और ये कार्ड देख लीजिए। अरे मुझे नहीं देखना कार्ड वार्ड तुम्हारा, आई डोंट वांट टू सी एनी कार्ड। मुझे आप ये बताइए कि ऑटो और टैक्सी में कितना फर्क होता है? ऑटो का 3 पहिए वाला यानी कि 3 व्हीलर, और टैक्सी होती 4 पहिए वाली यानी कि 4 व्हीलर है। सो तो है। हाँ, सो तो है। तो जब ऑटो में यानी कि 3 पहिए वाली में यहाँ तक 6 रुपए होते हैं, तो 4 पहिए वाली में 8 रुपए होंगे कि नहीं होंगे? 12 कैसे हो गए? आपका भी जवाब नहीं था। जब आप बात करते हैं ना तो खिचड़ी बना देते हैं, और जब आप हिसाब करते हैं ना तो फालूदा बना देते हैं बस। अरे हिसाब सीधा है, एकदम स्ट्रेट। 3 पहिया का 6, 4 पहिए का 8। देखो, लेना है तो लो, वरना जल्ला के सारी चाल को जमा कर लूंगा। ए भाई, कोई है क्या? ये खिचड़ी ले आता मेरे को। साहब, अरे जाने दो ना साहब, काय को पूरी चाल वाले को जमा करते हो? बेचारा गरीब आदमी मारा जाएगा साहब। अच्छा एक काम कीजिए, आप 10 रुपए दीजिए प्लीज। क्यों, तुम्हारे पास 5 पहिए हैं क्या? अरे साहब, टैक्सी के पास नहीं है? हाँ है, 5 टिक्की में पड़ा है, खोल के दिखाओ। अच्छा, ठीक है, खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट ओपन एंड शो हियर। ये लो 10 रुपए और मेरी जान छोड़ो, लीव माय लाइफ। जान तो बस हमारी छोड़ो साहब, लेकिन एक बात बता, कभी लोकल ट्रेन में सफर किया है क्या? हाँ, तो लोकल ट्रेन के 200 पहिए होते हैं, तो आप 400 रुपए की टिकट निकालते हो क्या? चलना शाड़ है। अबे जा ना। कर्नल साहब, पाए लागू तमुने, पाए लागू, केम छो, मजा में छो ने? साहब, मैं कर्नल साहब नहीं मालूम हूँ। तो कहते पहले से बोलना मांगता है ना, हम तुम्हारा पैटो नहीं छूटा। हाँ, जाके कर्नल साहब को बुला के लेके आओ। अरे किधर जाता है? गिदड़ के बुलाने से कभी शेर अपनी गुफा में से बाहर आता है क्या? हम खुद ही गुफा के अंदर जाता है। तुम अपना काम करो। सर, मालूम नहीं पड़ता, कभी कर्नल साहब माली बन जाता है, कभी माली कर्नल जैसा लगता है। ज्यादा दिन रहेगा तो हम भी माली बन जाएगा, सीधा अंदर जाता है। कर्नल साहब नहीं, कर्नल साहब गोली मत चलाना। मेरा एक का एक सिरिन है, उसका मैं एक का एक हस्बैंड है, मेरा सिरिन विधवा हो जाएगा। कर्नल साहब गोली मत चलाना। क्या है कि मेरा सिरिन का पेट के अंदर 6 महीने से 3 महीने का बच्चा है, उसका मैं सौगंध देता है, गोली मत चलाना। 6 महीने से 3 महीने का बच्चा? हट गधे। कर्नल लोग जो है वो जिंदगी में 2 ही बार गोली चलाते हैं, या तो मैदान जंग में चलाते हैं, या किसी आदमखोर शेर पे चलाते हैं, या किसी अकलमंदी की बात करने वाले गधे पे चलाते हैं। वैसे तू अकलमंदी की बात करने तो नहीं आया? नहीं, बात तो कुछ ऐसा ही है। आपका बेटी मोना है ना? फिर नाम लिया मोना का? नहीं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आया। अच्छा। क्या है कि पहले तो 2 घंटा लेट आता था, 4 घंटा जल्दी चला जाता था, लेकिन 3 दिन से वो ऑफिस में आया ही नहीं ना। अच्छा। नहीं,
वो क्या है कि मेरी बेटी है ना, वो मुझसे पूछे बगैर 1 मिनट लेट आती नहीं है, कभी 1 मिनट पहले जाती नहीं है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी सब मुझे खबर है। तो ये सारी मेहनत बेकार में गई। ચાલો ફોકટ ને તો ટાઈમ બગાડ્યો, બેકાર માણસ છે। नीचे પણ बैठ। કર્નલ સાહેબ ચાય તો પીવડાવો તમે। નીચે। શું કરો છો તમે? તમને કઈ વાંધો છે? પણ હું તમને એમ કહું છું કે ચાય તો પીવડાવો। કઈ જાતનો માણસ છે આ? તો મને કઈ સમજ अबे નથી। मैं नहीं कर रहा हूँ यार। तो मेरे को क्या मालूम, बोलना चाहिए ना। अच्छा चल बाहर निकल। चाय तो पीवड़ाओ। हो जाता है कि नहीं? जाता है ना, जाता है। भड़कू कर्नल से एकदम। अच्छे खासा आदमी पागल कर देगा यार। तुझे गांव आकर 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में इस बेचारी ने गांव और शहर के न जाने कितने चक्कर काटे। ये तो अच्छा है कि भगवान की दया से अब तू बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन याद रख, मैं तुझे शहर तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक तू मुझे विश्वास नहीं दिलाएगा कि आज के बाद तू किसी से झगड़ा नहीं करेगा। अरे तू सुन रहा है ना विकी? मैं तुझसे कह रही हूँ। विकी, मोना बेटी, मुझे इसकी खामोशी से बहुत डर लग रहा है। कहीं ये खामोशी किसी तूफान के आने का पैगाम न हो। विकी, इन पथरीली चट्टानों के पास तुम्हारे जख्मों का मरहम नहीं है। सिर्फ मेरा प्यार ही तो है जो तुम्हारे हर जख्म का मरहम बन सकता है। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं विकी, नफरत कभी प्यार से बढ़कर नहीं हो सकती। स्टॉप इट मोना! जिन जख्मों पर तुम मरहम लगाने आई हो ना, मैंने उन पर बारूद बिछा रखा है। मत छेड़ो इन जख्मों को मोना, मत छेड़ो। मुझे तुम्हारे आंसुओं की नहीं, चिंगारियों की जरूरत है। इससे पहले कि होने वाले धमाके तुम्हारी जिंदगी में भूचाल मचा दे, चली जाओ ऐसे, चली जाओ। बेटी, अगर किस्मत पीठ दिखाकर चली जाए ना तो दुख होता है, लेकिन अगर एक मर्द पीठ दिखाकर चला जाए तो शर्म आती है। बेटी तू गांव आना जाना छोड़ दे। वो मैदान छोड़कर भाग चुका है, वो हार चुका है। वो हारा नहीं है डैडी, हारा नहीं है। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि वो हारना नहीं चाहता। वो जीत किस काम की जिसकी बुनियाद में हमारे सपने दफन हो। डैडी, मैं तो चाहती हूँ इस जंग में वो हार जाए। बस बेटा, बस बेटा, काम हो गया।
वेरी गुड। गीदड़ों की बस्ती में एक शेर घुस आया है, ये जानते हुए भी कि वो मेरे आदमी थे, उसने मेरे आदमियों को मारा। इसका मतलब यह है कि ये लड़का मामूली नहीं है। हम खुद उससे मिलेंगे। देखना यह है कि उसकी जवान रगों में खून बहता है या ज्वालामुखी। सुनो, तुम्हें साहब ने बुला। तो तुम्हारा नाम विक्रांत है? विक्रांत नारायण सिंह। नागपाल के आदमियों को तुमने मारा था? तुमसे मतलब? मैं ही नागपाल हूं। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बारे में बहुत सुना है। आई वॉन्ट यू टू वर्क फॉर मी। और अगर मैं ना कर दूं तो? ब्रावो, ब्रावो। वाकई गीदड़ों की बस्ती में कोई शेर आया है। वैसे शेर के शिकार का शौक तो हम भी रखते हैं, लेकिन एक अच्छा शिकारी होने के नाते हवा में गोली चलाकर शिकार को भागने का एक मौका जरूर देते हैं। नागपाल साहब, हवा में गोली चलाने की गलती मत कीजिएगा, वरना हो सकता है आपको दूसरी गोली चलाने का मौका ही ना मिले। नहीं कुंदन, नहीं, जाने दो इसे। लेट हिम गो। ये वो शेर नहीं है जिसकी गर्दन काटकर महलों की दीवारें सजाई जाती हैं। इसे तो हम अपनी चौखट का कुत्ता बनाना चाहते हैं। जिसे हम कीचड़ का केचुआ समझे वो तो जहरीला नाग निकला, और अब लगता है वो हमारी तरफ फन फैलाकर फुफाड़ेगा और हम कुछ। क्या कर रही हो? कहा ना मूड नहीं है, बैठ जाओ। साले, नागपाल की औलाद होके नाग से डरता है? एक काम कर, तू उस लौंडे से फिर से झगड़ा करवा ले, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ, बाकी सब तू संभालेगा, यानी अपने आदमियों को फिर से पिटवाऊं? वाह, मैंने कहा ना बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू सिर्फ झगड़ा तो करवा। हाँ हाँ, मैं झगड़ा करने आई हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ मैं? मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम उस हादसे को भुला क्यों नहीं सकते हो। विकी, हम सीधे साधे लोग हैं, ऐसे लफंगों से उलझना हमारा काम नहीं है। और सोचो तो सही, हमें अपना नया घर भी तो मिलने वाला है। वो घर अगर मिल भी जाए तो किस काम का मोला, जिस घर में मैं सर उठाकर जी ना सकूं? क्या हमने सपने में ऐसा घर देखा था जिसके खिड़की दरवाजे बंद करके मैं अपने अंदर ही अंदर अपनी कारता को पालता रहूं? तुम चाहती हो कि हमारा घर ऐसा हो कि नागपाल की चुनौती की आवाज उस घर के खिड़की दरवाजे से टकरा टकरा कर लौट जाए और मुझे कुछ सुनाई न दे। हाँ, अगर कुछ सुनाई दे तो बस तुम्हारी चूड़ियों की खनकती हुई आवाज सुनाई दे। देखो मनो, ये सच है कि हमने एक छोटा सा घर बनाने का सपना देखा था,
लेकिन जो अपमान की आग मेरे दिल में जल रही है, उसने मेरे सपनों को जलाकर खाक कर दिया है। और अब मेरी पलकों पर सिर्फ उन सपनों की राख बची है बस। विकी, पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। हमारे सपने टूट चुके हैं विकी। मेरी बदकिस्मती यह है कि ना तुम्हें रोक सकती हूँ और ना तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? जीने के लिए सांस लेना तो जरूरी है ना मोना, और मैंने तो सिर्फ सांस लेने की कोशिश की है। लेकिन हवा में जहर फैला हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं? गुड बाय विकी। मैं तुमसे प्यार करता हूं मोना। प्यार तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, लेकिन आई लव यू मोना। ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। ये क्या बात हुई इंस्पेक्टर साहब? ये गुंडे इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे और आप हैं? वासु, मैं जानता हूं ये किसकी चाल है। मोना, क्या अब भी मुझे चुप रहना चाहिए था? देखो, आज तक हर इनाम हमने तुम्हें काम के बाद दिए हैं, लेकिन आज ये इनाम हम तुम्हें काम से पहले दे रहे हैं। मगर अरे मगर की तू अपने तरीके मत आजमा, मेरा तरीका सुन।
कल पुलिस लॉकअप से एक मुजरिम भागेगा और पुलिस की गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन कोई गड़बड़? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ होगी तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, समझा? चल। फट्टू सिंह कहीं का। हाँ जाओ जाओ, ये सब संभाल लेगा। अबे ओ, अबे 1000 बार कहा है कि बुच साथ मत लाया कर, मानते ही नहीं है। आइंदा बुच साथ लाया ना तुम। Hey Dad, my love. Dad, मैंने विक्रांत नाम के कांटे को आपके रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया है। कैसे? डैड, कल वो पुलिस लॉकअप से भागने की कोशिश करेगा और पुलिस उसे गोली मार देगी। नहीं समझे? ये मेरा जो दोस्त है ना जेडी, तू अपनी हरकतों से बात नहीं आएगा। लगता है जब तक तू थप्पड़ ना खा ले तेरा खाना हजम नहीं होता। इडियट। अरे खाना कौन कमबख्त खाता है? जब से पैदा हुआ थप्पड़ ही तो खा रहा हूं। नागपाल साहब ने तुम्हारी जमानत दी है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन दोबारा अगर तुमने जेडी और मोंटी के खिलाफ कंप्लेन कर Look at me, you. I said, look here. I am talking to you. And don't act smart with me. एक अच्छे आदमी की जमानत पे तुम्हें छोड़ा जा रहा है, लेकिन आइंदा तुमने जेडी और मोंटी के खिलाफ कंप्लेंट कर... मैं विक्की बोल रहा हूँ। विक्की, तुमसे मिलना चाहता हूँ मोना। एक 10 मिनट तक इंतजार कर सकते हो? ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। अरे नहीं मोना, नहीं 10 मिनट नहीं, तुम 10 सेकंड भी इस ऑफिस में नहीं बैठ सकते। नहीं तो पूरा टेलीफोन एक्सचेंज मेरे पे सवार हो जाएगा। तुम जल्दी से जाओ, नहीं तो मेरा फ्लैग को कंपनी में आपको हो जाएगा। हाथ हुआ। जब मैं तुम्हारे साथ बात कर हाय मोंटी। हाय 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 मोनिका। हाय मोनिका। बाय। हाउ यू? व्हाट रबिश मोंटी, शादी मुझसे करने वाले हो? देख रहे हो दूसरी लड़कियों को। शादी? कौन सी शादी? अरे हाँ डार्लिंग, शादी तो तुमसे, ये तो मेरी बहन की सहेलियां हैं, इसलिए मैं उनसे बातें कर रहा था। एक्चुअली आई लव यू डार्लिंग। बिलीव मी, वो वाकई मेरी बहन की सहेलियां हैं भाई। इसमें नाराज होने की क्या बात है? म्यूट टू बी एडमायर्ड भाई, मैं तो सिर्फ देख रहा था। है? क्या बात है? है? क्या बात है? टेबल खाली कर, मुझे अपनी मंगेतर के साथ बैठकर यहाँ खाना खाना है।
लगता है पंछी को शिकारी की ताकत का सही अंदाजा। डायलॉग नहीं, और अगर डायलॉग मारना है ना तो वहां उस टेबल पे बैठ के मार, समझा? तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो! देखिए सभी 5 स्टार होटल। चल हट। क्या बात कर रहा है यार? तेरे आदमी नहीं थे वहां पे? अरे थे यार, सब थे। उन सब के सामने मुझे थप्पड़ मारा है यार। लेकिन तूने उससे मार खा लिया, थप्पड़ खा लिया यार अपने आदमियों के सामने। किससे मिला आपको? अरे क्या हो रहा है उधर? कौन है वहां? रामू, शिवा, हरी, अरे अरे कहां मर गए? हेलो हेलो जेडी, हेलो हेलो, क्या हुआ? अरे यार वो साला यहाँ भी आ पहुंचा है। पहुंच गया? अच्छा सुन जेडी, तू अकेला है क्या? अरे नहीं यार, मैंने सब आदमियों को बुला लिया है। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, किसी को मत बुलाना। क्यों? अरे अगर तू अकेला हुआ ना तो वो तुझे हरगिज नहीं मारेगा। जब भी मारेगा लोगों के बीच में मारेगा। अरे अरे तुम लोग यहाँ रहो, चलो चलो यहाँ से, आओ जल्दी जल्दी जल्दी। यार तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। फिर संभाल लूंगा? हाँ कोई बात नहीं, संभाल लेना संभाल लेना। मेरे साथ जो कुछ होना था हो ही गया, तू संभाल लेना। तुम उनसे कहो कि विक्रांत आया है और अर्जेंट काम से आया है। Hey, you young man. Hey, उसको छोड़ो, छोड़ो उसको, आने दो। तुम यहाँ कैसे? हैं? वो आपके बेटे से मिलने आया हूँ। चेडी को? वेरी गुड। मुझे खुशी हुई कि चेडी का तुम जैसा भी कोई दोस्त है। डैडी, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि 16 नवंबर को उसकी शादी है। उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? Anyway, I invite you personally. क्या नाम है तुम्हारा? जी। Just a moment. विकी, विक्रांत नारायण सिंह, करेक्ट? अच्छा नाम है। ये लो, जरूर आना, भूलना नहीं है। 16 नवंबर, ओके? नवंबर। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में। वाह 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 वाह। क्या कुछ समझ में आया क्या? अरे शायरी में समझने का क्या, खाली वाह वाह ही करने का होता है। बाय द वे पार्टी काय का है? कर्नल की पार्टी में कोई वजह नहीं होता है, सिर्फ वाह होता है। हाँ तो वही तो मैं कर रहा करो करो करो। वाह 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 वाह। ए इधर नहीं उधर तकलीफ होता है। वाह 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 वाह। उठे हुए मौसम में नाराज जवानी है। क्या बात है, क्या बात है। कर्ज किया है, हुस्न के वार से हरगिज न बिखर जाऊंगा मैं। इश्क कहते हैं मुझे हर दौर से गुजर जाऊंगा मैं। वाह। मैं वो सूरज हूँ न डूबेगी कभी जिसकी किरण, रात होगी तो सितारों में बिखर जाऊंगा मैं। वाह वाह कर्नल साहब, क्या बात है, आपने तो ढैले पे ढैला मार दिया। तुम हो सूरज, भूल के ना ऐलान करो। तुम हो सूरज, भूल के ना ऐलान करो। बुझती शमा को अब सुबह पर कुर्बान करो। जवानी छोड़ चुकी दामन तेरा मुद्दत हुई। अरे जवानी छोड़ चुकी दामन तेरा मुद्दत हुई। अब फकत कब्र में जाने का तुम सामान करो। आदाब आदाब, शुक्रिया, आदाब आदाब। कर्नल को गोली मार दी। शुक्रिया, आदाब। कर्नल साहब आज मामला टक्कर का है। उसने तो आपके बुढ़ापे की कब्र के ऊपर अपनी जवानी की मोमबत्ती जला दी। उसने ये वार आपकी उम्र पर नहीं आपकी कमर पर किया है। बहुत सॉलिड कमर है ये। अरे बेकार से मदद चाहिए ले लेता, मगर मैं मुर्दों की मदद नहीं लिया करता। अभी देख मैं क्या करता हूँ। अरे कुछ नहीं होने वाला। चालू हो गई।
देखते क्या, उठाकर बाहर फेंक दो साले को। देखो विक्रांत, तुम्हारे दोस्त की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे दोस्त ने आत्महत्या की थी। और करता भी क्या बेचारा, बड़ा दुखी था। इंस्पेक्टर, मेरे दोस्त की मौत पर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खुशकिस्मत था वो, कम से कम उसकी हत्या को आत्महत्या का नाम तो मिला, उसकी लाश को उसके दोस्त का कांधा तो मिला। वरना इस दुनिया में कुछ पापी ऐसे भी होते हैं जिनके मरने के बाद उनके जिस्म को न जमीन कबूल करती है और न ही आत्मा को आसमान। अरे अफसोस तो उन कायरों पर करना चाहिए जिन्होंने पाप की काली स्याही में अपने ईमान की लाश को डिबोकर उसे बड़े ढंग से इस सफेद कागज पर, इस सफेद कफन पर सजाकर भेजा है। हाँ विकी, हाँ, वासु की भी मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी दुश्मनी की भेंट चढ़ाए वो, और देख लेना इसी जिद की वजह से एक दिन तुम्हारी भी जान। बस बेटी बस, मैं तेरे आंसुओं का मतलब समझता हूँ। बेहतर ही होगा मैं तेरी शादी किसी और से कर दूं। ये आप कह रहे हैं डैडी? जब आपको मालूम है कि मैं भी किसी प्यार करती हूँ। प्यार करती है? क्या खाक प्यार करती तू उससे? अगर तू उससे प्यार करती तो इन हालात का जिम्मेदार तू उसको न ठहराती। तेरे सामने उस पर जुल्म हुआ है, तेरे सामने उसका अपमान हुआ है, और उसके लिए सबसे बड़ी हौसला चिकन बात यह है कि उसकी ताकत बनने के बजाय तू उसकी कमजोरी बनकर रह गई है। एक बात याद रखना बेटी, प्यार सिर्फ फूल नहीं है, प्यार एक बारूद भी होता है जो रास्ते में आने वाले हर पत्थर को धमाके से उड़ा के रख देता है। लेकिन मेरे लिए शर्म की बात यह कि आज मेरी बेटी एक कर्नल की बेटी होने का गर्व अपने आंसुओं में बहा चुकी है। सॉरी बेटा, मैं दरअसल तुम्हारे हौसले टटोल रहा था। झुंड में चलना तो भेड़ बकरियों का काम है, शेर जंगल में अकेला रहता है और राजा कहलाता है। एक बात याद रखना बेटा, जिस तरह खामोश हवाओं में आंधियां, समंदर की लहरों में तूफान और जमीन की कोख में ज्वालामुखी पलती है, उसी तरह हर नौजवान के सीने में एक जुनून छुपा हुआ रहता है जो कभी भी करवट ले सकता है। इस जुनून को दबने मत देना। आई एम सॉरी। अरे ये तो शुरुआत है, देखना ये आग कहां तक फैलती है। काका, मेरी माँ, वो मेरे मैं यहाँ हूँ बेटे। माँ तो ठीक है ना माँ? तू हमेशा अपनी माँ को गीली लकड़ियों को फूंक मार कर जलाते देखता था ना? अब फूंक मारने की कोई जरूरत नहीं। देख, देख, तूने तो सारा घर ही जला दिया। अफसोस इस बात का है कि इस साग में तेरी बूढ़ी माँ की हड्डियां जल ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल, मत बोल ऐसा। तू तो शहर से आया है ना, मेरे लिए जहर लाया होगा। ला, दे दे मुझे वो जहर, मर जाने
वेलकम मिस्टर विक्रांत नारायण सिंह, वेलकम। नागपाल साहब, मैं हार गया हूं। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। गुड, वेरी गुड। मैं जानता था कि तुम उन बेवकूफों में से नहीं हो जो जीतने की खुशी में अपनी जान गंवा देते हैं। मुझे काम क्या करना है साहब? कल तुम्हें हमारा एक ट्रक उस चेकपोस्ट से निकलवाना है जहां कमिश्नर खुद ड्यूटी पर आने वाला है। इसे रख लो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। नागपाल साहब, अगर यह काम रिवॉल्वर से हो सकता तो आपके पास बंदूकों और बारूद की कोई कमी नहीं है। हाँ, यह काम विश्वास से हो सकता है, और आप मेरा यकीन करिए, मैं आपके और कमिश्नर साहब के दोनों के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। गुड। देखो, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। मेरे पिताजी ने तुम पर निगरानी रखने के लिए मुझे भेजा है, समझे? मैं कहता हूं चालाकी करने की कोशिश मत करो, मैं गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं होशियारी मत करो, इसमें 6 गोलियां हैं, 6 के 6 उतार दूंगा तुम्हारे सीने में। ये क्या है? 6 गोलियां। क्या तुम्हारे पास भी पिस्तौल है? ये तुम्हारी पिस्तौल से निकाली हुई है। क्या मतलब? अब पता चला कि तुम्हारा बाप तुम्हें हर बात पर थप्पड़ क्यों मारता है। अरे सुनो, ये किस चक्कर में पड़ गया मैं? ये अचानक बाजी कैसे पलट गई? गर्मी के मारे मेरी तो जान निकल जाएगी। माना कि नागपाल का माल पकड़वाकर तुमने पुलिस और कानून की मदद की है, लेकिन इस कोशिश में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम नहीं जानते वो कितने खतरनाक लोग हैं। सर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इतनी आसानी की मौत नहीं मरूंगा। कम से कम 16 नवंबर तक तो बिल्कुल नहीं। 16 नवंबर? आपके बेटे की शादी अटेंड करनी है। मैं चलूं सब? तो फिक्र मत कर मोंटी, मैं सब संभाल लूंगा। अरे फिर संभाल लूंगा? जब भी तूने कहा है संभाल लूंगा, बात और बिगड़ गई है। अब इस जेल से मुझे तू तो क्या, तेरा बाप यानी कमिश्नर साहब भी नहीं बचा सकते। जरा सुन, देख, तू मेरा सच्चा यार है ना? हर काम हमने साथ मिलके किया है हमेशा। तो यहाँ भी मेरा साथ दे दे मेरे को। श्योर। चलो। साले गंडे, अपनी कंपनी के लिए तू मेरे बाप को मेरे बारे में सब कुछ बता के मुझे अंदर करवा देगा? कैसी बातें करता है मेरे दोस्त? अपनी दोस्ती की कसम, मैं अपने मुंह पे ताला मार दूंगा यार। शाबाश। लेकिन सुन, मेरा एक काम कर दे। बोल। गर्मी के मारे मुझे यहाँ चक्कर सा आ रहा है, अपने बाप से कह, यानी कमिश्नर साहब से कहकर यहाँ एक एयर कंडीशनर लगवा ले। एयर कंडीशन? हाँ, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू, फिर संभाल लूंगा। अबे ओ, कहीं एयर कंडीशनर की जगह भट्टी मत लगवा देना। मोना बेटी छोड़, मोना, मोना, तो मुझे, माची, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे, कमीने छोड़ दे, मोना बेटी, मोना। उस लड़के ने नागपाल से टक्कर लेकर अपनी मौत को दावत दी है। उसकी मौत कितनी खौफनाक होगी, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले उन 2 इंस्पेक्टर से यह कह दो कि वो किसी भी हालत में मोंटी को जेल से छुड़वा लें। अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी जमानत किसने दी? जमानत किसी ने नहीं दी है, हमने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए और पुराने किले पर हमारा इंतजार अच्छा, कीजिए। यानी मुझे भगा के ले जा रहा है? अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या गर्मी थी, क्या मच्छर थे मोटे मोटे। तो आप एक काम कीजिए, जाइए यहाँ से जल्दी। आप जाइए, हमारी नौकरी का सवाल है। जाइए ना। इंस्पेक्टर खन्ना, ये बात
हमारे डिपार्टमेंट के लिए डूब मरने वाली है। इट्स शेम ऑन अस। क्या जरूरत है हमें इन महान पुरुषों की तस्वीरें यहां टांग कर उनका अपमान करने की, जबकि हम उनके सिद्धांतों को भूल चुके हैं, उनके आदर्शों को बैठ चुके हैं। उन दोनों इंस्पेक्टर्स को अपने किए हुए की ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरे डिपार्टमेंट के लिए वो एक सबक बन जाए। अरेस्ट देम एट एनी कॉस्ट। मोंटी साहब, 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 मोंटी साहब। मेरे दोस्त वासु की हत्या नहीं हुई थी। उसने आत्महत्या की थी ना? हाँ? तुम दोनों की भी हत्या नहीं हुई है। तुम दोनों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की है तुम दोनों ने।
नागपाल, मैं विक्रांत बोल रहा हूं। मेरा बेटा मोंटी कहाँ है? मेरी हिफाजत में, अभी तक सलामत है। मगर याद रखना, अगर मेरी मां यमुना को खरोच तक आई तो तुम्हारा बेटा बड़ा इमोशनल है, वो बेचारा आत्महत्या कर लेगा। कहाँ मिलना चाहते हो? जहां तुम कहो, मगर आज नहीं, कल। भैया, क्योंकि आज 16 नवंबर है, मुझे कहीं और जाना है। नमस्ते भाभी, अब तो हम भी गए। हाय हाय शादी का मजा आ गया। हाँ भाभी कहाँ भाई, अकेला क्यों आया? नहीं, क्या है, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। पुलिस has to be alert all the time. एक्सक्यूज मी सर। Yes. इंस्पेक्टर दामोदर और प्रभाकर ने आत्महत्या कर ली है। What? जी हाँ सर। विकी बेटा, चलो। मोंटी कहाँ है? अरे धीरे डैडी। चुप है गड्ढे, गधे की तरह डैडी डैडी क्या कर रहा है? वहां मेरी लड़की है, चिल्ला रही हो? मुझे एक बार वहां पहुंच जाने दीजिए, फिर देखिए डैडी तुम्हारा क्या हाल करते हैं। हाँ। क्या बोला? डैडी। आहिस्ते जा, आहिस्ते। डैड मैं आ गया। आर यू हैप्पी डैड? डैड पता है उन लोगों ने मुझे इतना परेशान। डैड इससे तो मैं वही ठीक था। बेटा, बाप के पास उम्मीदों का प्रसाद लेने गया था तो बाप ने उसके मुंह पे नारियल फोड़ दिया। आमा, ठहरो।
अबे ओ उजड़ी हुई रियासत के लूटे हुए सुल्तान, ये मर्द ताली नहीं बजाते हैं, गलत लोगों का काम है। मर्द ये सीटी बजाते हैं। पहले मैं बजा लूं, फिर तेरी खुद बज जाएगी। तेरी ताली पर बिल में से चूहे निकल कर आए थे और इस कर्नल की सीटी पर गुफा में से शेर निकल कर आए। अभी रिटायर्ड बटालियन तेरे आदमियों के पेट चीर कर उनमें से हथड़ियां ऐसे निकालेंगे जैसे लोग खरबूजे में से बीज निकालते हैं। देखना है? अटेंशन! अटैक! उस आदमी के उल्टे जाने पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? टिप्पणी ये है कि तुम्हारा बाप बड़ा बेवकूफ आदमी है। आई एग्री सर, थैंक यू सर। विकी, माँ! कर्नल, आज कोई किस्सा नहीं सुनाएगा? यार, देख, तूने किस्सा सुनाया नहीं और मुझे नींद नहीं मेरे दोस्त, आ गई। नहीं। ये क्या किया तूने? एक फौजी की जिंदगी मैं जीता रहा और उस सिपाही की मौत तू मर गया। बचाओ विकी, छोड़ दो मुझे। विकी, छोड़ दे। गाड़ी रोको विकी, विकी, गाड़ी रोको।
यहीं से। ये क्या करने जा रहे हो तुम? विक्रांत, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते कमिश्नर साहब, इसने कानून की मदद की है। कानून को तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सूर्यवीर सिंह। इसे इसके किए हुए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर। यस सर। इस देश को तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर्स की बहुत जरूरत है। तुम्हारी अच्छाइयां मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन अपने बेटे की बुराइयां मुझे बाद में मालूम हुई। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। कमिश्नर साहब, अगर आप जैसे चंद कमिश्नर इस देश में और हो जाएं, तो विक्रांत जैसे ईमानदार शरीफ पुलिस ऑफिसर इस समाज और सोसाइटी में और पैदा हो सकते हैं। कमिश्नर साहब, तो मुझे कम से कम हवालदारी बना दीजिए। व्हाट? नहीं, ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। जो बैकेंड है, तू पहले जेल जा और अपनी चर्बी निकाल। क्यों? इतना मोटा हवलदार नहीं होता है। अरे तुम्हें ये कैसे बना? खामोश, ये पुलिस इंस्पेक्टर है, ये बाद में हुआ है। अरे पेट अंदर करो यार। किया ना? मुंह